नमस्कार, मैं स्वतंत्र जैन। हम आज एक नया एपिसोड शुरू करने वाले हैं जो विधि से संबंधित एपिसोड है, जो आपको विधिक साक्षरता चैनल के माध्यम से छोटे छोटे एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। हमारे इस एपिसोड का नाम है छोटी बातें पर मोटी बातें। क्या कहा? हमारे एपिसोड का नाम है छोटी बातें पर मोटी बातें। तो मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से विधि से संबंधित छोटी बातों को आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन जो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक है और बहुत वैल्यूएबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यायालयों के बारे में। देखिए, कई बार लोगों में कंफ्यूज होता है आपराधिक विधि के न्यायालय, सिविल न्यायालय, उनमें कहीं ना कहीं न्यायालयों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि आपराधिक विधि का न्यायालय है या सिविल विधि का न्यायालय है। तो चलिए, हम आज इसको आपके सामने लेके आया है। छोटे से टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, एक साइड हमने लिखा है दांडिक न्यायालय, दूसरी साइड लिखा है हमने सिविल न्यायालय। क्या कहा? एक साइड हमने लिखा है दांडिक न्यायालय, दूसरी साइड लिखा है सिविल न्यायालय। तो जब हम किसी स्टेट में दांडिक न्यायालय और सिविल न्यायालय की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमें दिखाई देता है हाई कोर्ट या हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो दांडिक और सिविल न्यायालय का अपीलेंट न्यायालय होता है। तो यहाँ चाहे वो सिविल हो या आपराधिक मामला हो, यहाँ ये दोनों न्यायालयों के बीच में आता है। क्यों? क्योंकि सिविल मामले की अपील जो है वो भी हाई कोर्ट में होती है और दांडिक मामलों की अपील भी है वो भी हाई कोर्ट में होती है, या जमानत से रिलेटेड प्रोविजन भी हाई कोर्ट में दिए गए हैं। इसलिए इसे दांडिक न्यायालय और सिविल न्यायालय दोनों की कैटेगरी में रखा है। इसके बाद करते हैं, जब हम दांडिक न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के बाद जो आता है उसे बोलते हैं सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय। ठीक है, तो जो सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय होता है वही सिविल मामले में जिला न्यायालय होता है। अर्थात दोनों अलग अलग नहीं है। जब वो क्रिमिनल मामलों को डिवाइड करता है, क्रिमिनल मामलों को देखता है तो वो सेशन न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और जब वो जो सिविल मामलों को देखा करता है तो जिला न्यायालय का। आपने कोर्ट के बाहर देखा भी होगा सत्र एवं जिला न्यायालय। तो वो दोनों सिविल दांडिक मामले में हाई कोर्ट के बाद सेशन न्यायालय होता है, उसके बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, और उसके बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो यहाँ आपराधिक विधि में क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग जो BNSS है, इसमें जो न्यायालय के बारे में बात की गई है तो उनका उच्च न्यायालय तो है ही, उसके अलावा सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। इसी प्रकार सिविल में जब हम बात करते हैं तो जब सिविल में न्यायालय की बात करते हैं तो आपका उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय, उसके बाद आता है व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 का न्यायालय। क्या कहा मैंने? व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 का न्यायालय। मध्य प्रदेश में इस नाम को चेंज किया गया है और इसके स्थान पर वरिष्ठ खंड जूनियर डिवीजन वरिष्ठ खंड सीनियर डिवीजन के रूप में इसे रखा गया है। उसके बाद आते हैं तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 का न्यायालय, अर्थात कनिष्ठ खंड। मतलब मध्य प्रदेश में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 वरिष्ठ खंड है, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 कनिष्ठ खंड है। अब एक बात और करते हैं, आपको ये न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायालय के बीच में हमें लगता है कि ये डिफरेंट व्यक्ति होते हैं। तो यस, यदि अपन देखें तो ये डिफरेंट व्यक्ति हो भी सकते हैं, लेकिन यदि मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो जो व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके पास व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के न्यायालय के रूप में कार्य करने का प्रभार होता है। अर्थात वो जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है, और जब वो सिविल मैटर देखता है तो वो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 या वरिष्ठ खंड के रूप में भी कार्य करता है। ऐसे ही द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जब आपराधिक मामले देखता है तो वो अपराध के रूप में आपका मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है, और यदि जब वो सिविल मैटर देखता है तो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 या कनिष्ठ खंड के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला बताया है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। तो
तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, इससे वो क्रिमिनल विधि के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के रूप में आते हैं। और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं वही मध्य प्रदेश में लैंड रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग वो एक प्रकार के रेवेन्यू ऑफिसर भी होते हैं। जैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जैसे आपका तहसीलदार हुआ, फिर इसके बाद एसडीएम हुआ, एसडीएम के बाद आपका कलेक्टर हुआ। तो ये क्या है, एक प्रकार के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। जब वो तहसीलदार, एसडीओ और कलेक्टर जब वो रेवेन्यू कार्य देखता है, तब वो रेवेन्यू के मामले देखता है, तब वो रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में तहसीलदार होता है, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में एसडीओ होता है, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कलेक्टर होता है। लेकिन जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है या क्रिमिनल मामले से रिलेटेड कोई डील करता है, तब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। जैसे तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, एसडीओ एसडीएम होता है, और जो जिला मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जिला कलेक्टर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति दोनों सेम है, लेकिन दोनों में कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसलिए आज हमने इन छोटी बात पर मोटी बात के रूप में हमने दांडिक न्यायालय और सिविल न्यायालय के बारे में हमने देखा। आगे नए एपिसोड आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद।